तेरी वजह से 3 रिश्ते कैंसिल हो चुके हैं। जानती है ना किस लिए? कि तू बाहर मुंह काला करवा के आई है। आज बड़ी मुश्किल से एक रिश्ते वाले मिले हैं और तुझे देखने आ रहे हैं। एक बात कान खोल कर सुन ले। तूने अगर उन्हें अपना चेहरा दिखाया और उन्हें पहचान लिया कि ये वही लड़की है जो अपना बाहर मुंह काला करवा के आई थी, अगर उन्होंने ये रिश्ता कैंसिल कर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? ये पकड़ साड़ी, खबरदार, जो मैंने समझाया, उन्हें अपना चेहरा मत दिखाना। पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी क्या गलती है इसमें? गलत तो उन दरिंदों ने किया है ना मेरे साथ, और आप इसके लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हो। अरे ना ना मेरी बच्ची, शिवानी तेरी गलती कहाँ है? गलती तो मेरी है। हम गांव के लोग हैं। तूने कहा था पापा मुझे कॉलेज कराओ, और तेरी जिद की वजह से मैंने तुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। तो उसका देखो क्या रिजल्ट निकला। अरे समाज में तू मेरा मुंह काला करवा के आई है, कैसे की है तू? ना तू कॉलेज जाती और ना ही तेरे साथ ये हादसा होता, ना मेरी समाज में बदनामी होती। पापा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी लड़की के बारे में ऐसा बोल रहे हो। ऐसे घर वालों की वजह से ना, और समाज वालों के तानों की वजह से लड़कियां खुद को अकेला फील करती हैं, और फिर वो क्या करती हैं? खुद को ख़त्म कर लेती है, खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर लेती है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग तो उन दरिंदों को कुछ नहीं बोलते हो जो बाहर सड़कों पे घूमते हैं, कुछ भी करते हैं, याशी करते हैं, उसके बाद भी कोई उन्हें कुछ भी नहीं बोलता। बस सारा ब्लेम लड़कियों को करते हैं। क्यों पापा? अरे शर्म तो तुझे आने चाहिए जो तू अपनी नाक कटवा कर आई है। अरे मैं तो चाहता ही हूँ तू अपने आप को खत्म कर ले, ताकि मेरे सिर से ये बोझ उतरे। समाज वालों के ताने सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तेरी जल्दी से जल्दी शादी हो, तू यहाँ से विदा हो, ताकि मुझे ये ताने ना सुनने पड़े। अगर आज तेरी मम्मी जिंदा होती तो तेरी इस हरकत की वजह से वो आत्महत्या कर लेती। अब तो मेरा दिमाग खराब मत कर। तू ऐसा मेकअप करके आना कि वो तुझे पहचान ना पाए कि वही लड़की है। देख, इसे तू मेरी विनती समझ या धमकी। आज ये रिश्ता कैंसिल हुआ तो समझ लो मैं अपने आप को खत्म करूंगा। मैं समाज के ताने नहीं सह सकता, नहीं सह सकता, समझ गई तू? नहीं पापा, आप ये सब बातें मत करो। आप जैसा बोल रहे हो ना, जो बोल रहे हो मैं सब करूंगी। बस आप ऐसी बातें मत करो। अब तू मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर। जा जल्दी से चेंज कर गया। सुनाई नहीं दे रहा? जा जल्दी। देखिए, ये है मेरी बिटिया। अगर आपको पसंद है तो आगे की बात चलाएं। हाँ जी अंकल जी, रिश्ते की बात तो हो जाएगी। आप एक बार लड़की की शक्ल तो दिखा दीजिए। अरे बेटा, आपको फोटो भेजी तो थी, आप सब लोगों ने देखी नहीं क्या? अरे अंकल जी, आपने जो लड़की की फ़ोटो भेजी थी ना, उसमें तो सिर्फ लड़की का साइड फेस दिख रहा था, पूरा चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था। देखो बेटा, हम गांव के लोग हैं, हमारी बिटिया संस्कारी है, चेहरा ढक के रखती है। अरे अंकल जी, लड़की को बोलिए ना अपना चेहरा दिखाएं। वैसे अंकल जी, लड़की तो हमें पसंद है, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार इसे सामने से देख लें। मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों आपस में अकेले में बात कर लें, एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे को जान लें अच्छे से, ताकि फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत ना हो। देखो बेटा, मेरी बिटिया बहुत संस्कारी है, शर्माती है, आज तक लड़कों के बीच में बैठी नहीं है, इसीलिए शर्मा रही है बेटा। बस बेटा, एक बार रिश्ता तय हो जाए तो मेरी बिटिया कंफर्टेबल हो जाएगी, सब बात करेगी, अच्छा हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा बेटा। तो फिर आप ज़िंदगी भर मेरी बिटिया का चेहरा देखते रहना। अरे अंकल जी, इतनी जल्दबाजी भी क्या है? आप एक बार लड़की की शक्ल दिखा दीजिए। कौन सा हम कहीं भागे जा रहे हैं? बेटा क्या कह रहे हो, जल्दीबाजी वाली कोई बात नहीं। आज मुझे पंडित जी मिले थे, उन्होंने कहा था कि आज का दिन शुभ है, अगर आज ये रिश्ता हो जाता है तो आगे की उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी बेटा। इसीलिए मैं कह रहा था, अगर आज ये रिश्ता हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। अरे भाभी जी, इतना भी क्या शर्माना, आगे चल के तो आप हमारी भाभी बनने वाली है, चेहरा दिखा दीजिए ना। अरे क्या बेटा, चेहरा चेहरा लगा रखा है। मेरी बेटी गऊ जैसी है, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी बेटी बहुत शर्माती है। एक और बात बताऊं, मेरी बिटिया 12वीं तक लड़कियों के स्कूल में पढ़ी है, आज तक किसी लड़के से इसने बात भी नहीं की। मैं तो कहता हूं कि एक बार रिश्ता तय हो जाए, अंगूठी पहना दो, उसके बाद चेहरा देखते रहना। चेहरा भी एक बार चेहरा देखना है ना आप सबको।
लीजिए और देख लीजिए। हाँ, मैं ही हूँ वो लड़की जिसके साथ गलत हुआ था और जिसकी पोस्ट इंस्टा पे डाली गई थी जस्टिस के लिए। लेकिन हुआ क्या, मुझे जस्टिस मिला नहीं और वो दरिंदे अभी भी रोड पर घूम रहे खुलेआम। और यही है मेरे पापा जो चाहते हैं कि मेरी जल्दी से शादी और मैं जल्दी से इस घर से निकल जाऊं, ताकि समाज वाले इन्हें अच्छे से जीने दे, इन्हें ताने ना मारे, इन्हें रोके टोके ना कि इनकी बेटी के साथ तो गलत हुआ था। और जब मेरे पापा ही मुझे गलत ठहरा रहे हैं तो समाज वाले मुझे क्या ही सपोर्ट करेंगे। जिस समय ये सब कुछ हुआ था ना, उस टाइम पर लोगों ने बहुत जस्टिस की पोस्ट डाली, मुझ में हिम्मत आई, लोगों ने मेरा साहस बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जब मेरे पापा ही मुझे जीने नहीं दे रहे तो मुझे क्या ही जस्टिस मिलेगा। ऐसे पापा होने से तो अच्छा ही था कि मेरे पापा ही ना होते। अरे बेटी चुप हो जा। क्या बकवास कर रही है तू? अरे इतनी मुश्किल से मैं रिश्ता लाया था तूने। नहीं पापा, क्यों चुप कर आ रहे हैं मुझे? बोलने दीजिए मुझे। आज मैं ही हूँ वो लड़की जिसके साथ गलत हुआ था। बताइए अब आप क्या करेंगे? आप सब मुझे गंदी नजर से देखेंगे, मेरे बारे में गलत बोलेंगे, बातें बनाएंगे। बनाइए। क्या मेरी यही गलती थी कि मैंने आगे बढ़कर पढ़ने की चाह रखी, कुछ करने की चाह रखी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ? या ये मेरी गलती थी कि मैंने इस देश में लेट नाइट निकलकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की? या ये मेरी गलती थी कि मैं अच्छे से घर से सलवार सूट पहनकर संस्कारी लड़की बनकर निकली हूँ? बस होगी तुझे तसल्ली? हो गया रिश्ता कैंसिल? अब खुश है ना तू? अरे कौन करेगा तुझसे शादी? अरे मैं तो बर्बाद हो गया। इतनी मुश्किल से मैं रिश्ता ढूंढ कर लाया था और तूने जिनको तो तेरे गला घोट दो। अरे शिवानी, मैं तुझसे तंग आ चुका हूं। अब कौन करेगा तुझसे शादी? मैं करूंगा। अरे भाई तू पागल वागल हो गया क्या? इस लड़की की इज्जत भी नहीं है, तू इससे शादी करेगा? अरे समाज में हमारी इतनी इज्जत है, तू इस दिन के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, तू इस लड़की की शादी करेगा? तू तो इतना सक्सेसफुल है, तेरे पे तो लड़कियों के इतने रिश्ते आ रहे हैं, तब भी तू इस लड़की की शादी करना चाहता है? हाँ तो भैया एक काम करते हैं ना, अपनी छोटी बहन की भी पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर ना उसे घर पर बिठा देते हैं। कम से कम इस डर से तो बच जाएंगे कि अगर बाहर जाएगी तो उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। अरे छोटे तू कैसी बात कर रहे हैं? हमने अपनी बहन को अच्छे संस्कार दिए, इनकी लड़की की तरह नहीं है जो बाहर में जाए छोटे छोटे कपड़े पहने बाहर घूमे। अब तू ही बता, ऐसी लड़की अगर लड़कों को मौका देंगे तो गलत तो होके रहेगा ना? अरे भाई शर्म आनी चाहिए तुझे, एक बहन का भाई होकर तू ऐसी सोच रखता है? अरे क्या सिर्फ लड़कियों के कपड़े देखकर ये गलत काम होता है क्या? जिसको गलत काम करना होता है ना वो कैसे भी कर लेता है। और आपको तो पता है ना, दिन पर दिन ये अपराध बढ़े ही जा रहे हैं। अरे ये दरिंदे छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। क्या गलती है उस छोटी बच्ची की? क्या वो भी बाहर पार्टी करने जाती है, बाहर रोडों पर घूमती है या छोटे कपड़े पहनती है? और भैया जब इंसान हैवानियत पर उतर आए ना तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसने पूरे कपड़े पहने हैं और किसने छोटे कपड़े पहने हैं। और भाई मुझे एक बात बता, ये लड़की भी तो आगे बढ़ना चाहती थी ना, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी ना। अरे इसकी क्या गलती थी जो उन दरिंदों ने इसके साथ ऐसा गलत काम किया? अरे बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी होने वाली वाइफ ऐसी है, इतनी हिम्मत वाली है, जिसने ये सब होने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी। वरना इसकी जगह कोई और होता तो खुद को खत्म कर लेती। और उसके बावजूद भी ये आगे बढ़ने की सोच रही है। और जैसे इसकी बाप की सोच है ना, ये बेचारी कब का अपने आप को खत्म कर चुकी होती। अरे कैसे बाप हैं आप, कैसी नीची सोच रखते हो अपनी लड़की को लेकर। अरे आपकी लड़की इन हालातों से गुजरी है, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, अरे सहारा देना चाहिए, उसे समझना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अरे आप तो खुद उसकी जान लेने पर तुले हो। आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ना बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं। और देखना आप सब, मुझे इससे अच्छी लड़की कोई नहीं मिल सकती। मैं इससे शादी करूंगा और मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, जो भी अपने जीवन में बनना चाहती है मैं खुद बनाऊंगा इसे। और इसे हर सिचुएशन में मैं सपोर्ट करूंगा। इसे कभी ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि इसके पास्ट में कुछ इसके साथ गलत भी हुआ है। और आप लोगों में से किसी को भी इस बात से एतराज़ है ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शादी तो इसी लड़की से करूंगा। इस लड़की का प्रेजेंट और फ्यूचर मैं बहुत खूबसूरत बनाऊंगा। धन्यवाद आपका, जो आपने मेरा साथ दिया, आपने मुझे समझा। मैंने पहले ऐसे इंसान देखा है जो लड़कियों को इतना समझता है, उनकी फीलिंग्स को समझता है, उनके बारे में सोचता है, उनका दर्द समझता है, उनका दुख समझता है, उनके लिए आगे खड़ा रहता है। वरना सब तो मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे मैंने मानो कितना बड़ा पाप कर दिया हो। अरे इन सब लोगों की वजह से ना मेरा आँख उठाकर चलना तक मुश्किल हो गया है। और तो और मेरे पापा ने मुझे इतना गलत बोला कि मुझे खुद पर शर्म आने लगी। मुझ में हिम्मत थी कहीं ना कहीं, पर मेरे पापा हर रोज़ उस हिम्मत को तोड़ते रहते हैं। पर आपकी बातें सुनकर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कहीं ना कहीं तो इंसानियत जिंदा है। अगर सब लोग आप जैसे हो जाए ना
तो इस दुनिया में हर लड़की सेफ रहेगी और अपने सारे सपने पूरे कर सकेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे समझा, और आपसे शादी करने में मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मुझे इतना समझने वाला पार्टनर मिल रहा है जो मुझे इतना सपोर्ट करता है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब मेरी समझ में आया, जिसकी नीयत गंदी होती है ना, वो गलत काम करता ही है। वो ये नहीं देखता कि इसने छोटे कपड़े पहने हैं या बड़े कपड़े पहने हैं, उसे तो अपना गलत काम करना है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने समाज वालों की बातें सुनी, अपनी बच्ची की बातों पर मैंने ध्यान नहीं दिया, जबकि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थी, इसका कोई दोष नहीं था। समाज वालों ने मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डाल दी थी कि मैं अपनी बच्ची को गलत समझ बैठा। मैं हर रोज तुझ पर हाथ उठाता था, क्यों कि बाहर के लोग मुझे ताने देते थे, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, आते मैं पर हाथ उठा देता था मेरी बच्ची। मुझे समाज वालों की कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं सुनूंगा, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। मेरी बच्ची, मैं ये चाहता हूं मेरी बच्ची खुश है। भाई मुझे गर्व है आज तेरे पे, आज तूने बहुत अच्छी सीख दी है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तू इस लड़की की शादी कर सकता है। अंकल जी, आप शादी की तैयारी करिए, ये रिश्ता पक्का है।